उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। 2 नंबर का होगा ये, वैसा दर्पण जिसका बीच वाला भाग उठा हुआ, लिखेंगे वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका बीच वाला भाग, वैसा दर्पण जिस बीच वाला भाग उठा हुआ हो, तो उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। समझ गए? उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखो कैसे होता है, मैं दिखाता हूँ। जिस तरह से देखो, ये कोई कांच का टुकड़ा है, खोखले गोले का, देखिए डैश ले लिए, है ना। अंदर से इसको क्या करेंगे, रचित करेंगे, तब ना बीच वाला भाग उठेगा। इसको क्या किए, रचित कर दिए, है ना। इसको क्या किए, रचित कर दिए, ठीक है। तो ये है परावर्तक सतह, ये है परावर्तक सतह। ये जो दर्पण होगा ना, इस दर्पण को बोलेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, है ना। तो ये तो हो गया। अब इसका लिखेंगे उत्तल दर्पण का गुण, उत्तल दर्पण का गुण, उत्तल दर्पण का गुण लिखेंगे। पहला नंबर, इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। दूसरी पॉइंट, इस दर्पण का फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है। तीसरा पॉइंट, इस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है। इस दर्पण का फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या, दोनों वक्रता त्रिज्या परावर्तक सतह से बाहर की ओर होता है। वक्रता त्रिज्या परावर्तक सतह से बाहर होता है। अब देखो इसमें 5वां नंबर पॉइंट, इस दर्पण में सिर्फ
आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। छठा नंबर, इस दर्पण में सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब इसका उपयोग लिखेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये लिखना है आपको। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये लिखना है। पहला आपको लिखना है वाहन के साइड मिरर के रूप में। दूसरा आपको लिखना है इसमें। दूसरा आप लिखिएगा रोड पर लगे परावर्तक लेंस में। रोड पर लगे परावर्तक लैंप में। रोड पर लगे परावर्तक लैंप। रोड पर लगे परावर्तक लैंप में किया जाता है। ठीक है, ये दोनों हम बता दिए। आपको अच्छा से इसको बढ़िया से सीख लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, इसका 2 उपयोग भी हम बता दिए। और यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है ना, उत्तल दर्पण का गुण क्या होता है, 7 पॉइंट मैंने बताया। और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है ये मैं बताया। और कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताता हूँ। देखो, है ना, एक चीज़ मुझे बता कि देखो, ये देखो, जैसे मान लो अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण के बारे में मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अवतल दर्पण के मैं बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो इस दर्पण के अंतर्गत देखो, आर को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और ये एफ है ना, इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है। और ये छोटा सा एफ जो है, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ठीक है। और पी जो होता है ना, इसको बोलते हैं ध्रुव। अभी मैं बताऊंगा एक एक करके, देखो ध्यान से। यही चीज़ मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखो ये एक दर्पण कोई ले लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, अवतल ही दर्पण हम ले लेते हैं। थोड़ा बढ़िया से देखना, थोड़ा समझने का प्रयास करना ताकि दिक्कत नहीं हो, है ना। अवतल दर्पण ले लिए, बना दिए, है ना। इसको क्या किए, ऐसे करके मिला दिए। इसका नाम x ले लेते हैं, इसका नाम x डैश ले लेते हैं। ठीक है, इसको कह देते हैं p, और यहाँ पे ले लेते हैं c। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं f,
ठीक है, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है तुमको C और F। अब एक चीज देखो, ये P जो दिख रहा है तुमको, P और F है ना, P और F, ये है फोकस, ये वक्ता केंद्र है ना, P और F। तो मैं इसको नीचे करता हूँ, देखते चलो, मैं दिखा देता हूँ। F से नीचे लाइन दिए, अब P से नीचे क्या किए, लाइन दिए ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी होगा ना, कुछ दूरी है कि नहीं, है ना। ध्रुव से और फोकस, ध्रुव और फोकस, देखो ये ध्रुव है, ये फोकस है, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो ये F जो है ना, F क्या है, फोकस दूरी। क्या है ये, फोकस दूरी। क्लियर हो गया। और उसके बाद देखो, ये ध्रुव है, ध्रुव और ये वक्ता केंद्र, ठीक है ना, ध्रुव और वक्ता केंद्र, इसके बीच में भी तो कुछ दूरी होगा, इसको भी हम नीचे लाते हैं, ठीक है। और ये नीचे है ही, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी होगा ना, है ना, इस दूरी को बोलते हैं, है ना, R। इस दूरी को क्या बोलते हैं, R। तो ये R जो है ना, ये है वक्रता, मतलब कि वक्रता त्रिज्या की दूरी, है ना, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की दूरी, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या की लंबाई। ये दो बात होगी, आपको ये चीज समझना है आपको, ठीक है। तो एक एक करके इसका डेफिनेशन देखते हैं। P क्या होता है ना, एक नंबर ध्रुव जिसको P से सूचित करते हैं। क्लियर है, ऐसे करके लिखेंगे, ध्रुव के बारे में डेफिनेशन लिखेंगे। ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया ना। इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं, P के द्वारा। क्लियर। दूसरा नंबर, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। देखो फोकस दूरी का डेफिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके फोकस दूरी ये ना है, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को, है ना, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर हो गया, फोकस दूरी कहते हैं, है ना। अब फोकस दूरी है तो इसको किसके द्वारा सूचित करोगे, इसे है ना, इसे छोटका f, इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया ना। अब देखो ये दोनों बता दिए, और वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या के बारे में भी लिख लो, है ना। तीसरा नंबर वक्रता त्रिज्या क्या होता है, देखो, है ना, वक्रता त्रिज्या जो होता है इसको हम किससे सूचित करते हैं, R से। क्लियर है, ये R, ठीक है, R जो है सूचित करते हैं। तो लिखेंगे ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी। मैं लिखता हूं यहाँ पे डिफिनेशन, ध्रुव एवं वक्ता केंद्र की बीच की दूरी होता है, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी, है ना, यही क्या होता है, वक्ता त्रिज्या। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा, है ना। इसको आप अच्छा से उतार लो बढ़िया से, ठीक है। उत्तल दर्पण के गुण, है ना, उत्तल दर्पण के उपयोग, और अवतल दर्पण में कुछ मेन पॉइंट है। R वक्ता त्रिज्या होता है, F फोकस दूरी,
एफ फोकस, पी ध्रुव, ठीक है ना। इसमें आर जो लिखे हैं ये बड़ा सा आर लिखिएगा, ठीक है, यूज होगा आपको, क्लियर है, ये सब यूज होता है, ठीक है। ये अब देखिए इस तरह से है, ये अवतल दर्पण लिए है, ये पी ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्ता केंद्र है ना। अब देखो ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पी के द्वारा सूचित करते हैं। फोकस दूरी, ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे आपके द्वारा सूचित करते हैं। वक्ता त्रिज्या आर है, ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए, आप बने रहिए, इसी तरह से आपको और वीडियो देंगे, है ना, इसी तरह से और आगे पढ़ाते हैं। अभी हम अवतल दर्पण के बारे में बताएं, अब उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे, है ना, अच्छा से बताएंगे। फोकस क्या होता है, वक्ता त्रिज्या किसको कहते हैं, ध्रुव तो बता ही दिए, मुख्य अक्ष जो होता है ये क्या होता है, प्रधान अक्ष, ये सब के बारे में भी बताएंगे। बने रहिए वीडियो में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।